हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो चलिए आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है ये होता क्या है। इंस्ट्रक्शन साइकिल कुछ नहीं है, जस्ट सीपीयू जब कोई भी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है तो कौन कौन से स्टेप्स में वो उस इंस्ट्रक्शन को फैच करता है, प्रोसेस करता है। जस्ट ठीक है, सीपीयू इंस्ट्रक्शन को कौन कौन से स्टेप में प्रोसेस करता है, बस उन स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे पास मेनली यहाँ पे तीन स्टेप्स आते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, मेनली तीन स्टेप्स आते हैं। जो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप रहता है वो रहता है फैच। सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास रहता है वो रहता है फैच। सेकंड जो हमारे पास स्टेप रहता है वो रहता है डिकोड। एंड थर्ड जो हमारे पास स्टेप रहता है वो रहता है एग्जीक्यूट। सिंपल, ठीक है। जस्ट ये तीन स्टेप हमारे पास है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। इन्हीं तीन जो स्टेप्स है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनके बारे में हम समझते हैं कि ये फैच क्या चीज होता है, डिकोड क्या होता है और एग्जीक्यूट क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपीयू है और ये हमारी मेमोरी है। ये हमारी मेमोरी है, हमारी मेन मेमोरी है मान लीजिए। ठीक है, डन। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है, ये हमारे पास कोई यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, डन। अब सीपीयू को क्या करना है, इस इंस्ट्रक्शन को यहां से यहां पे लाना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, यहां से यहां के लिए इंस्ट्रक्शन लाएगा। ठीक है, क्या करेगा, रैम से इंस्ट्रक्शन को क्या लाएगा, सीपीयू के अंदर लाएगा। मान लो इस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, सीपीयू ने प्रोसेस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप हुआ इंस्ट्रक्शन को कहां से लाया, मेमोरी से लाया, कहां के लिए, सीपीयू के लिए। और इस लाने वाले स्टेप को क्या बोलते हैं हम, इस लाने वाले स्टेप को हम बोलते हैं फैच करना। इसको हम क्या बोलते हैं, फैच करना। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ गया। क्लियर है ना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के लिए फैच करना। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, फैच। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप आया हमारे पास यहाँ पे डिकोड। अब ये डिकोड क्या होता है भाई, डिकोड क्या होता है, डिकोड में हम जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू के लिए आई, ठीक है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसा रहता है, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है। मैंने लास्ट वीडियो में पूरे सभी इंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कुछ ऐसा रहता है, ये हमारा एमएसबी होता है, ये हमारा एलएसबी होता है ना। मान लीजिए ये 16 बिट का रजिस्टर है ना, 16 बिट का हमारे पास इंस्ट्रक्शन है। ये मोड आया, ये ऑप कोड आया और ये हमारे पास यहाँ पे एड्रेस आया। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रहता है। ठीक है, अब डिकोड में क्या होता है, डिकोड में यहाँ पे देखा जाता है, डिकोड में कहा देखा जाता है, यहाँ पे देखा जाता है इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट पे कि ऑपरेशन कोड क्या है, कि हमारा ऑपरेशन कोड क्या है, कि हमारा ऑपरेशन क्या है। ठीक है, ये देखा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं डिकोड करना। इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं डिकोड करना। ठीक है, अब थर्ड स्टेप जो फाइनली आया वो आया एग्जीक्यूट करना। अब जब हमने क्या कर लिया, पहले स्टेप में इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से सीपीयू के लिए फैच कर लिया। दूसरा हमने ये देख लिया कि कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, मान लो प्लस करना है, माइनस करना है, गुना करना है, भाग करना है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये हमने डिकोड कर दिया। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उस ऑपरेशन को क्या कर लेंगे, मान लो 3 + 5 को हमने क्या करना है, जमा करना है, तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस वाले ऑपरेशन को क्या कर लेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे और हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। और उसके बाद जब ये तीन हमारे पास स्टेप यहाँ पे परफॉर्म हो गए तो फिर से ये वाला साइकिल क्या होगा, ये वाला साइकिल रिपीट हो जाएगा। फिर से फर्स्ट स्टेप में आएगा, सेकंड, फिर थर्ड, फिर से रिपीट होगा। तो इस वाली स्टेप्स की जो रिपीटिंग प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फैच एंड एग्जीक्यूट भी बोलते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल भी बोलते हैं, फैच और एग्जीक्यूट साइकिल भी बोलते हैं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बोलते हैं, FDX साइकिल भी बोलते हैं।
ठीक है, FDX साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग टाइप के सीपीयू लगे होते हैं, है ना। तो हर सीपीयू का अलग से इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। कौन सा वो सीपीयू है, तो सीपीयू का अलग अलग इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा, ठीक है। तो सेम टू सेम यही वाला इंस्ट्रक्शन साइकिल नहीं रहेगा। हर सीपीयू डिपेंड करता है कि कौन सा सीपीयू लगा है और उस सीपीयू का अलग अलग इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा, ठीक है। जो मैक्सिमम सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन साइकिल को परफॉर्म करता है वो ये वाली है, ठीक है, फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, सिंपल, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।